अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप के असाइनमेंट के बारे में देखेंगे जिसका नेम है वुमेन्स ई कॉमर्स क्लोथिंग रिव्यूज़ एनालिसिस यूजिंग मशीन लर्निंग। ठीक है ना। इसकी जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे पास एक डेटा सेट होगा। उस डेटा सेट को हमने क्या करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपने डेटा को कलेक्ट करना है जो बेसिकली हमारे डेटा सेट में पड़ा होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लिंक भी दिया होगा आपको डेटा सेट कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है ना। तो इस डेटा सेट को आपने देख लेना है और ये हमारे पास ओपन हो गया है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ही पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है ना। तो इसके जो हमारे रिव्यूज़ हैं, ये टेबल हमारी है एक कॉलम रिव्यू टैक्स। ठीक है ना। ये वाली चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमने काम करना है। हमने काम क्या करना है, प्री प्रोसेस करना है डेटा को, यानी डेटा को हमने पाइथन के कोड की मदद से लेना है और इसके ऊपर डिफरेंट तरह के प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे कि टोकनाइजेशन होती है, स्टॉप वर्ड रिमूवल होती है, लेमिनाइजेशन होती है। टोकनाइजेशन हमारे पास क्या होती है कि सारे के सारे जो हमारे पास यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको हमने स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में चेंज करना है। ठीक है ना। जैसे ये कैपिटल हमारे पास हैं तो सब को हमने स्मॉल में चेंज करना है। ठीक है ना। ये हमारे पास टोकनाइजेशन में आ जाता है। फिर हमारे पास होता है स्टॉप वर्ड रिमूवल। ठीक है ना। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉमा वगैरह आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, डॉट आ जाता है। ठीक है ना। ये माइनस की तरह से या फिर डबल या सिंगल कोट्स आ जाते हैं, इनको हमने रिमूव करना है। ठीक है ना। ये उसी टेक्निक की हमारे पास डिफरेंट तरह की और टेक्निक्स आप समझ लें होती हैं। लेमिनाइजेशन करना है हमने, फिर स्प्लिट करना है गिवन डेटा सेट इनटू टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। हमारे पास नेव बयास होता है। ठीक है ना। एक मॉडल, उस मॉडल की मदद से हमने डेटा सेट को स्प्लिट करना है। ठीक है ना। तकरीबन 30% हमने ट्रेन करना होता है, 70% ये टेस्ट करना होता है, या फिर 30% टेस्ट होता है, 70% ट्रेन होता है, इस तरह से। ठीक है ना। सारी की सारी जो आपकी कोडिंग है वो इसी डेटे के ऊपर है कि आपने इस चीज़ के ऊपर है कि काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कोड के अंदर भी रह के। इसको रन करवाने के लिए मैंने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी। ये ज़िप फाइल आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है और इसके अंदर चले जाना है जिसमें app.py की एक फ़ाइल होगी। ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करते हैं। सबसे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए आपके सिस्टम में। फिर पांडाज आपने एक पाइथन की लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट करवा लेना है। एनएलटी के आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। ये फ्लास्क आपके पास होना चाहिए। ये मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना। ये सारी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज़ हैं, ये आप लोगों ने इंपोर्ट करवा लेनी है। वैसे कोड तो आपके पास है पड़ा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले हमने डेटा को लेना है। ठीक है ना। इनपुट फार्म की मदद से डेटा को इनपुट करवाना है। सबसे पहले यही जो हमारे पास डेटाबेस है ना, ये इंपोर्ट करवाएंगे हम। यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर इसके ऊपर प्री प्रोसेस करेंगे जो हमारा डेटा है। ठीक है ना। सबसे पहले जो हमें रिक्वायरमेंट है डेटा कलेक्शन की, वो हमने करवा लिया। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, डेटा को हमने प्री प्रोसेस करना है। ठीक है ना। सबसे पहले कन्वर्ट करना है टेक्स्ट को लोअर केस में, फिर रिमूव करने हैं स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें से, उसका कोड ये है। टोकनाइजेशन करना है हमने। ठीक है ना। स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू वर्ड, और स्टॉप वर्ड रिमूव करना है हमने उसमें। लेमिनाइजेशन यानी रेड्यूस वर्ड इनटू देयर बेस फॉर्म, ये चीज़ें करनी है। ठीक है ना। फिर हमने इसके ऊपर फ़िल्टर लगा दिए हुए हैं और ये एनालाइज डेटा करना है। नेव ब्यास, इसमें हमने मैट्रिक्स हमारे पास होती है, ये ट्रेन करना है, टेस्ट करना है। और वो मैट्रिक्स या जो भी हमारे पास उसका रिज़ल्ट आएगा, वो मैंने results.html की एक फ़ाइल बनाई हुई है, उसके अंदर रह के रिज़ल्ट सारे शो करवा दिए हैं। ठीक है ना। वो टेम्पलेट्स के अंदर आप देख लें, ये हमारे पास है। तो इसको रन कैसे करवाना है, आपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे लिखना है आपके पास पाइथन app.py। ठीक है ना। आप ये क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा। अगर तो आपके पास फ्लास्क पाइथन वगैरह इंस्टॉल होंगी, ठीक है ना, और सारी की सारी लाइब्रेरीज़ जो यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई हैं ऊपर इंपोर्ट करवाई हुई हैं, ये आपके सिस्टम के अंदर होंगी, तो आपको विदाउट एनी एरर ये वाली लिंक शो हो जाएगी। आपने ये वाली लिंक यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे चले जाना है ब्राउज़र के अंदर, आपने यहाँ पे पेस्ट करना है इस लिंक को। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा कि आपने अपलोड करना है CSV फाइल को। शो ऑल फाइल यहाँ पे, और आपका जो प्रोजेक्ट है ये आपका वुमेन ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है।
और इसके प्रोटोटाइप और इसके अंदर डेटा सेट भी मैंने आपको दिया हुआ है इसके साथ। ओपन करना है इसको, अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट है हमारे पास, हर एक चीज़ को समझने में, उसको फिर चेंज करने में टाइम लगता है। ठीक है, इसमें तकरीबन 23,000 हमारे पास लोगों का डेटा है। ठीक है ना, 23,000 कस्टमर का। तो ये 2-3 मिनट आपसे ले सकता है, और 2-3 मिनट के बाद आपने इसको देख लेना है। इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आपके सामने होंगे। मैं वीडियो को थोड़ा पॉज़ करता हूँ ताकि जब रिज़ल्ट आ जाए मैं आपको फिर बताऊँगा। तो ये हमारे पास प्री प्रोसेस डेटा का रिज़ल्ट हमारे पास आ गया है। उसमें जो मॉडल एक्यूरेसी है हमारी वो कितनी है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारी कितनी है, और प्रोसेस होने के बाद जो हमारा डेटा है वो किस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोअर डाउन करें तो देखें, सबसे पहले लोअर केसेस में हमारे पास आ गया है, और लव ड्रेस सो प्रिटी हमारे पास यहाँ पे आ गया। कंपेयर करें हम इससे जो हमारे पास डेटा है। ठीक है ना, यहाँ पे वंडरफुल के बाद यहाँ पे मैनेस लिखा हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे हमारा वंडरफुल के बाद मैनेस नहीं है। ठीक है ना, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अप्लाई करके दिखा दी हैं। वैसे मैंने आपको ये पाइथन की ऐप या फिर एप्लीकेशन बना के दी है, अगर हम ये ना भी बनाते तो फिर भी हमारा काम चल जाना था। जितना भी हमारा डेटा था सारे का सारा डेटा यहाँ पे हमने शो भी करवा दिया है, ताकि सर देख सकें कि हमने सही काम किया है। बाकी ये थी वीडियो, इसकी वीडियो की मदद से आपने प्रोजेक्ट को रन करवा लेना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।